जय हिंद बच्चों, टीचिंग विद ट्रस्ट में आपका स्वागत है। तो बच्चों, बेसिक की इस सीरीज में हम अपने फोर्थ चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स पे पहुंच चुके हैं और इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने दो वीडियोस रिकॉर्ड की हैं जिसके अंदर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को मैंने डिस्कस किया है। तो बच्चों, हमने क्या क्या देखा। बच्चों, मैंने एक ये रियल नंबर लाइन ड्रॉ की। हमको ये क्लियर हो चुका है कि एक रियल नंबर लाइन पे या फिर नंबर लाइन के ऊपर हमको इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलते हैं और हर एक पॉइंट्स एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? मतलब हर एक नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं और सारे के सारे पॉइंट्स एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नहीं, एक नंबर एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर एक पॉइंट एक ही नंबर को रिप्रेजेंट करता है। बच्चों, अगर हम लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म लिखें, जो कि हमको पता है क्या है, ax प्लस बी इक्वल टू 0, जहां पर हमारा a नॉट इक्वल टू 0 है। बच्चों, हमने देखा है कि अगर ऐसी इक्वेशन का हम सोल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास सोल्यूशन कैसा आएगा, यूनिक। कैसा सोल्यूशन होता है बच्चों, यूनिक। मींस x की वेरिएबल की जो वैल्यू आएगी वन एंड ओनली वन वैल्यू आएगी, वन एंड ओनली वन वैल्यू हमें मिलेगी। मतलब बच्चों, इस इक्वेशन से हमको एक x की वैल्यू मिलेगी। मींस उस वैल्यू को हम नंबर लाइन पे सिर्फ एक ही पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, यहां से हमको क्या मिला कि जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है वहां से हमको एक पॉइंट मिलता है। अगर उसको सोल्व करेंगे तो एक वैल्यू मिलेगी और वो वैल्यू हमको रियल नंबर लाइन पे एक पॉइंट रिप्रेजेंट करेगी या एक पॉइंट हमको बताएगी। वही बच्चों, अगर हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स देखते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की बात करें, बच्चों ऐसे इक्वेशन की लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है बच्चों, वो ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 होता है। और यहां पर a नॉट इक्वल टू 0 होगा, साथ ही साथ b नॉट इक्वल टू 0 होगा। ऐसा क्यों बच्चों? अगर a 0 होगा तो ये वेरिएबल का टर्म 0 हो जाएगा, अगर b 0 होगा तो y वेरिएबल का टर्म 0 हो जाएगा। मतलब यहां पर ये टर्म ही खत्म हो जाएगी। बच्चों, अगर इसके सॉल्यूशन की बात करें, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन की बात करें, तो कल लास्ट वीडियो में हमने देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो सॉल्यूशन आता है वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे, बहुत सारे सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को अगर हम एक ग्राफ पे प्लॉट करें, तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन देगा। कैसा देगा बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन। जैसे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हमको एक पॉइंट देता है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हमको क्या देगा बच्चों? एक स्ट्रेट लाइन देगा। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ग्राफ पे हमको ऑलवेज एक कैसा वैल्यू देगा, एक कैसी लाइन देगा? एक स्ट्रेट लाइन देगा। साथ में अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन की बात करें, तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में जो सॉल्यूशन होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। एक्स और वाई की वैल्यूज बहुत सारी होती हैं। वही बच्चों, अगर मैं कुछ एक ऐसे कार्टेशियन प्लेन बनाता हूं बच्चों, अगर x माइनस एक्स, y माइनस वाई,
1 2 3 4 5, 1 -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। ये बच्चों पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो बच्चों हमने देखा कि जब नंबर लाइन पे एक पॉइंट होगा तो इक्वेशन कैसी आएगी, ग्राफ पे अगर एक स्ट्रेट लाइन आती है तो इक्वेशन हमारे पास कैसी होगी। अगर बच्चों हमारे पास एक पैरेलल लाइन आती है जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, मान के चलो मैंने एक ये लाइन बनाई जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है। अगर बच्चों हमारे पास ऐसी लाइन आती है, या फिर एक प्लेन और मैं बनाता हूं, एक कार्टेशियन प्लेन में और बनाता हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5, 1 2 3 4 5 4 5, -1 -2 -3 -4 एंड -5। अगर मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो बच्चों ऐसी लाइन का और ऐसी लाइन का इक्वेशन क्या होगा। तो बच्चों ऑब्जर्व करो, इस चीज को ऑब्जर्व करो। ये एक ऐसी लाइन है जो कि हमारे वाई एक्सिस के पैरेलल है, मींस ओरिजिन और इस लाइन के बीच में, या फिर कहें वाई एक्सिस और इस लाइन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है। वो क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। अगर इस ग्राफ को देखें तो यहां पर हमको दिखेगा 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, मतलब वाई एक्सिस और पैरेलल लाइन के बीच में 3 यूनिट डिस्टेंस है जो थ्रू आउट कांस्टेंट है। क्लियर है बच्चों। तो बच्चों आप यहां पर देख सकते हैं कि अगर मुझे इस लाइन और वाई एक्सिस के बीच में डिस्टेंस मेजर करना होगा तो वो डिस्टेंस हमको कौन देगा, एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स मुझे क्या देंगे, इस दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस को देंगे। तो यहां से मैं देख सकता हूं कि इन दोनों लाइंस के बीच में जो डिस्टेंस है वो 3 यूनिट है। क्या बच्चों, 3 यूनिट है। क्लियर है। सिमिलरली अगर इस लाइन को ऑब्जर्व करता हूं तो मैं देखता हूं कि ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और इसके बीच में अगर मैं डिस्टेंस फाइंड आउट करना चाहता हूं तो इसका डिस्टेंस मुझे कौन देगा, एक्स के कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट मुझे इन दोनों लाइंस के बीच के डिस्टेंस को देंगे, जो कि मुझे 3 यूनिट मिलता है। क्या मिलता है बच्चों, 3 यूनिट। क्लियर है। तो बच्चों ऐसी लाइंस, ऐसे ग्राफ की क्या इक्वेशन होगी। क्लियर है बच्चों, क्या इक्वेशन होगी। तो आप देख रहे हैं यहां पर, अगर हमें पता है, अगर मैं यहां पर इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो ये क्या है, 3 और 0। ऐसे अगर बच्चों मैं ऊपर बढ़ता हूं तो ये 1 यहां पर जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, 3 और 1। फिर क्या आएगा बच्चों, 3 एंड 2। क्या आएगा बच्चों, 3 एंड 3, 3 एंड 4, 3 एंड 5, 3 एंड 6। ऐसे करते करते बच्चों इसके कोऑर्डिनेट आते रहेंगे। अगर मैं नीचे नेगेटिव डायरेक्शन में देखता हूं तो 3 एंड -1, 3 एंड -2, 3 एंड -3, 3 -4 और 3 -5। तो यहां पर आप देख रहे हैं बच्चों, एक्स कोऑर्डिनेट तो हमारा कांस्टेंट है। क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट का मतलब क्या है, कहीं पर भी चले जाओ, इन दोनों लाइंस के बीच में कहीं पर भी चले जाओ, आपको डिस्टेंस क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आपको कांस्टेंट मिलेगा। अगर एक्स कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, दोनों के बीच में डिस्टेंस सेम है। क्या है बच्चों, डिस्टेंस सेम है। वहीं अगर बच्चों हम इस लाइन के ऊपर जो कोऑर्डिनेट्स है उसकी बात करें तो कैसे कोऑर्डिनेट्स आएंगे बच्चों, यहाँ पे देखो 0 एंड 3 हमको पता है, वाई एक्सिस पे एक्स हमारा क्या होता है, 0 होता है। यहां पर बात करें बच्चों, यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 1 एंड 3। यहां पर क्या होगा बच्चों, 2 एंड 3। यहां पर क्या होगा बच्चों, 3 एंड 3।
यहां पर क्या होगा बच्चों 4 एंड 3। वहीं अगर हम नेगेटिव डायरेक्शन की बात करें तो यहां पर क्या होगा बच्चों -1 एंड 3। यहां पर क्या होगा बच्चों -2 एंड 3। यहां पर क्या होगा बच्चों -3 एंड 3। यहां पर क्या होगा बच्चों -4 एंड 3। तो आप देख रहे हैं कि जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो थ्रू आउट क्या है बच्चों कांस्टेंट है, 3 3 3 है। इसका मतलब क्या है, इस लाइन और x एक्सिस के बीच में डिस्टेंस कांस्टेंट है। क्या है बच्चों डिस्टेंस कांस्टेंट है। अगर ऐसे लाइन की इक्वेशन हम बनाना चाहें, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना चाहें और ऐसे लाइन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाना चाहें तो क्या होगा बच्चों, क्या होगी ऐसी इक्वेशन की लाइन। तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में करेंगे। तो अपने लेक्चर को यहीं एंड करते हैं और मुझे इंतजार रहेगा आपके आंसर का। जय हिंद।